Hi, study fam. So we are on day 2 of trying to pass CS executive exam in just 1 month. तो कॉलेज से आने के बाद मैंने 4 बजे से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और मैं यहाँ सबसे पहले शेयर्स वाला चैप्टर कंप्लीट कर रही थी। तो यहाँ पर मैं अभी सिर्फ वन शॉट वाला लेक्चर ही देख रही हूँ, क्वेश्चंस अभी सॉल्व नहीं कर रही हूँ। जो भी सर लेक्चर्स पे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे मैं सिर्फ अभी वही करूँगी। तो देखते हैं कि कितनी देर पे ये शेयर्स वाला चैप्टर खत्म होता है। सो इट्स 6 PM एंड अभी तक मैंने सिर्फ शेयर्स वाला चैप्टर ही कंप्लीट किया है, वो भी सिर्फ लेक्चर्स देखे हैं, अभी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया है। इतनी रिटेंशन आ नहीं पा रही थी जिसकी वजह से मैं लेक्चर जल्दी देख नहीं पा रही थी। इनफैक्ट मैं 2x में देख रही थी तो भी मुझे रिटेंशन नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे लेक्चर देखने में भी टाइम लग गया। तो अभी शेयर्स वाले चैप्टर के बाद मैं 6:30 से वापस से पढ़ना स्टार्ट करूंगी, वो भी रिलेटेड एस्पेक्ट वाला चैप्टर पढ़ूंगी क्योंकि डिबेंचर वाला चैप्टर तो ऑलमोस्ट सेम ही है और हमने 12th में भी पढ़ा ही हुआ है कॉमर्स में, तो उतना डिफिकल्ट नहीं है चैप्टर, उतना मुझे बन रहा है। बस कुछ न्यू टॉपिक्स हैं, बायबैक वगैरह, तो वो हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने 6:30 से वापस से पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे मैं रिलेटेड एस्पेक्ट वाला चैप्टर पढ़ रही हूँ और देखते हैं ये भी कितने टाइम पे हो पाता है। तो मैं यहाँ पे 2x पे क्लिप लगा दूंगी कि मैंने कितना कितना पढ़ा है। सो इट्स 9 PM एंड अभी मेरा रिलेटेड एस्पेक्ट्स वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ है जो कि मैं रेगुलर क्लासेस से देख रही थी। सर में उसने 3 पार्ट्स में पूरा कराया हुआ है और सारे 1.5 आवर के लेक्चर्स थे जो कि मैंने 2x पे देखे, तो हो ही गया। और ऐसा मुझे ये चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं लगा, ईजी ही है। और शेयर्स वाला चैप्टर भी इजी है, डिबेंचर वाला भी इजी लगा मुझे, कैश फ्लो भी पढ़ा हुआ था तो मुझे वो भी इजी लगा था। तो अब ये हो गया है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि एक बार डिबेंचर्स वाला भी जो है उसको एक बार गो थ्रू कर लूँ, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। तो अभी मैं खाना खाने जाऊंगी, उसके बाद फिर मैं 10:15 से वापस पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी। सो गाइज इट्स 10:15 एंड मैं वापस से पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ और अभी मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो मैं सबसे पहले शेयर्स वाले चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी क्योंकि वो 12th में पढ़ा हुआ है ना, तो वो आएगा ना तो माइंड में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ मुझसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। उसके बाद फिर मैं आगे के चैप्टर्स के क्वेश्चन करूंगी। तो देखते हैं कि शेयर्स वाला चैप्टर कितनी देर में हो पाता है। अभी मैं मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। सो गाइज इट्स 12:30 एंड अभी मैंने शेयर्स वाले चैप्टर के क्वेश्चन किए हैं, वो भी सिर्फ मॉड्यूल से ही किया है अभी तक तो। और अब मैं थोड़ा देर से मतलब 15 मिनट्स के ब्रेक के बाद मैं वापस से रिलेटेड एस्पेक्ट वाला चैप्टर करूंगी। डिबेंचर्स वाला मैं लास्ट में करूंगी क्योंकि शेयर्स वाले की तरह ही है, तो शेयर्स वाला हो गया है ना, तो बस शेयर्स की जगह डिबेंचर लिख के चेंज करना है, इसलिए पहले मैं रिलेटेड एस्पेक्ट वाला चैप्टर करूंगी। और मैं 12:45 से स्टार्ट करूंगी, तो लेट्स सी देखते हैं इसको करने में कितना टाइम लगेगा। यहाँ मेरा रिलेटेड एस्पेक्ट वाला चैप्टर भी ओवर हो चुका है और अभी टाइम हुआ है 2:15। और मैं सोची हूँ कि 2:30 से मैं डिबेंचर वाले भी क्वेश्चन कर लूँ, दो चार जो मुझे लगता है कि हाँ थोड़े से डिफिकल्ट हैं या फिर थोड़े लेंदी हैं, तो पहले मैं उनको कर लेती हूँ। वो भी मैं अभी 15 मिनट के ब्रेक के बाद ही स्टार्ट करूँगी, तो 30 पे थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाएगा, तब तक मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर लेती हूँ। गैस मैंने 15 मिनट्स का ही ब्रेक लिया था, लेकिन अभी 2:35 हो गए हैं, 5 मिनट्स लेट हो गया है, तो इट्स ओके। वापस से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितनी देर में हो पाता है। सो 2:35 पे मैंने स्टार्ट किया था और अभी 3:45 हो गए हैं, ऑलमोस्ट 4 बजने ही वाले हैं। एंड इतनी देर तक मैं आज तक कभी नहीं पढ़ी हूँ। खैर आज मैंने अपना टास्क कंप्लीट किया, मुझे इस बात की काफ़ी सेटिस्फेक्शन हो रही है कि मैंने अपना पूरा टास्क कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन भी सॉल्व किए, लेक्चर्स भी देखे। सी अगर आप अपनी कोई टू डू लिस्ट बनाते हो, रियलिस्टिक ही बनाना, अनरियलिस्टिक मत बनाना है। बट किसी रीज़न से अगर आप उसको फॉलो नहीं कर पाते हो तो ट्राई करो कि आपके पास जो बाकी का दिन का टाइम बचा आप उसमें उसको कंप्लीट कर ही लो। उसको कल के लिए छोड़ना या बाद में कर लेंगे ये सोच कर रहने देना ना, फिर वो छूट ही जाता है, फिर वो एंड तक नहीं हो पाता है। इसलिए आप जो भी टास्क बना रहे हो अपने लिए, जो भी आप अपनी टू डू लिस्ट बना रहे हो, उसको उसी दिन कंप्लीट करने की कोशिश करो। अब आपके पास कुछ लास्ट के फ्यू डेज ही बचे हुए हैं, इसीलिए आप अपने जितनी भी एनर्जी है आप पूरी पढ़ने में लगा दो, क्योंकि आपको एनी हाउ इस एग्जाम को पास करना ही करना है। अब कोई इफ एंड बट का टाइम बचा ही नहीं है, जितना भी टाइम हो गया हो, बट मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास करना है एनी हाउ। अब तक मन नहीं किया ठीक है, लेकिन अब पूरी जान लगानी है क्योंकि सिर्फ 1 महीने ही बचे हुए हैं। एंड आई होप आप सब मेरे साथ मेरी इस जर्नी में रहोगे। एक बार बस अपनी लाइफ में अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के देखो, यू विल बी ब्लेस्ड। आप अपनी लाइफ को एक डिफरेंट एंगल से देखना स्टार्ट कर दोगे। सो मिलते हैं आप कल डे 3 पे, तो बाय बाय।